कारसाज वाक़े के हवाले से जो उनके यूरिन की रिपोर्ट आई है उसमें क्लियर हो गया है कि ये लड़की आइस का नशा करती है। चिल माहौल और वहाँ पे इस लड़की को रखा गया है कि इस बेचारी को गर्मी ना लग जाए। उन लोगों की जान चली गई चली जाए, लेकिन इस औरत को जो कि कातिला है, इस कातिला को कोई गर्मी नहीं लगनी चाहिए। इसको सिर्फ गर्मी ना लगे, अगला बंदा उत्ते पहुँच जाए, इतना ख्याल रखा जा रहा है। ये भी पैसे की गेम है भाई हमारे यहाँ। पैसा फेंक तो तमाशा देख भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कारसाज वाक़े के हवाले से नई अपडेट आई है। नताशा दानिश के टेस्ट की रिपोर्ट आ गई हैं और रिपोर्ट्स में ब्लड जो सैंपल लिए गए थे तो ब्लड रिपोर्ट तो सही आई हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट जो हुई थी, टेस्ट हुए थे, ये 24 घंटे बाद हुए थे। तो ब्लड में वो एक्चुअल चीज़ें नहीं आ पाई। ब्लड से ये नहीं पता चल पाया कि क्या नताशा दानिश कोई नशा करती हैं, लेकिन उनके यूरिन के भी सैंपल लिए गए थे और यूरिन में ये साबित हो गया है रिपोर्ट्स के थ्रू कि ये आइस का नशा करती हैं। खैर, इन्वेस्टिगेशन टीम ने अभी तक तो ये रिपोर्ट्स अवाम में शेयर नहीं की, वो कोर्ट में शेयर करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अब इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आइस का नशा एक्चुअली में होता क्या है। ये डिफरेंट तरीक़ों से लिया जाता है। इसको पाउडर की शक्ल में स्निफ़ करके भी लेते हैं, इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं और इस नशे के बाद जो नशा कर रहा होता है वो क्या फ़ील कर रहा होता है नॉर्मल बंदे से ज़्यादा एनर्जी महसूस करता है, ख़ुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करता है। कुछ लोग गेम से पहले भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसके रिज़ल्ट हम देख सकते हैं कि नताशा दानिश जो हरकतें कर रही थी वो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो अगर हम उनकी ड्राइविंग की बात कर लें, वो कितना रफली ड्राइव कर रही थी। एक तो हम सब जानते हैं कि नताशा दानिश ने आमना और उनके वालिद का कत्ल कर दिया, लेकिन इससे भी पहले एक वीडियो एक और मंजर-ए-आम पर आई है कि इस जगह पर पहुँचने से पहले वो एक और जगह पर भी एक गाड़ी के साथ टकराई हैं। हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से वहाँ पे इनका गुस्सा हम देख सकते हैं। और आइस के नशे में ऐसा होता है तो उसको ज़रा सी भी मज़ाहमत, ज़रा सी भी ऐसी अपनी मिजाज के ख़िलाफ़ चीज़ पसंद नहीं आती है। वो हम देख चुके हैं इससे पहले, मतलब जो दूसरी वीडियो आई है, लेकिन वो आई इससे पहले वाले पॉइंट की है। तो उसमें हम देख चुके हैं कि इन्होंने पहले एक गाड़ी को मारा और उसके साथ साथ एक बाइक पे भी 2 लोग थे जो गिर गए इन्हीं की वजह से, इन्हीं के प्राडो की वजह से। खैर, इस औरत का जो नशा था वो 2 कत्ल करके ही शायद उतरा, बल्कि तब भी नहीं उतरा। हम क्लियरली देख सकते हैं जिस तरह से वो बात कर रही है। फिर उसकी फैमिली मेम्बर में से कोई आता है तो उनके साथ भी वो गले मिल के थपथपाती रहती है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में जो उनका रिएक्शन आ रहा था वो नॉर्मल नहीं था। ठीक है, दौलत नशा कुड़ी तो बहुत सीखा, लेकिन दूजा नशा भी उन्हें किया ऐसे, आहिस्ता नशा भी किया ऐसे का। जब 2 नशे हो ना तो बंदा ऐसी ही हरकतें करता। अभी तक तो नताशा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली है नताशा के ख़ानदान ने। कराची का बेहतरीन लॉयर हायर कर लिया गया भाई कि इस लड़की को बचाना है। पहले कहा गया कि भाई इस लड़की से खाली एक्सीडेंट हो गया तो वो बाय चांस हुआ है तो इसे कुछ ना कहा जाए, लेकिन जब डिटेल से की जाती हैं तो पता चलता है कि भाई इस लड़की के पास तो पाकिस्तान का कोई ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं, ये तो ब्रिटिश का लाइसेंस है। फिर दूसरी बात ये आती है कि भाई ये कोई फॉरेनर तो थी नहीं, ये तो थी पाकिस्तानी और इसकी सारी फैमिली पाकिस्तानी है, तो भाई क्यों इसने पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया। इनका जो इरादा था कि इस तरह से बच जाएंगे, कहेंगे भी एक रोड एक्सीडेंट हो गया है, तो बच तो नहीं पाए हैं। एक दफ़ा तो उनको रिमांड में रख लिया गया था, लेकिन फिर अगली बात आती थी कि इनका जो बिहेवियर था वो अब नॉर्मल था। इस मामले में चेक करना बहुत ज़रूरी था कि क्या वाकई उन्होंने नशा तो नहीं किया हुआ। इसमें हम थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन थैंक गॉड के अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो उनके यूरिन की रिपोर्ट आई है, उसमें क्लियर हो गया है कि ये लड़की आइस का नशा करती है। आइस और दौलत के नशे ने इनका इतना दिमाग ख़राब करके रखा हुआ था कि इन्होंने 2 लोगों की जान ले ली। इन्होंने अपनी गाड़ी से 2 लोगों को कुचल कर रख दिया। इनकी अपनी सेहत पे तो कोई असर हुआ नहीं है और 2 लोग अपनी जान गंवा बैठे। अगली बात करते हैं छोटे मुजरिम और बड़े मुजरिम की। मतलब छोटा मुजरिम वो है जिसने छोटी मोटी चोरी कर ली होगी, कुछ छोटा मोटा पंगा कर लिया है, तो वो बेचारा जेल में जाता है, सड़ता है, उसको तो बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती, बेचारे को फ़र्श पे जाके फेंक देते हैं। गर्मी सर्दी हर तरह के माहौल में उसको, ज़ाहिर है भी जुर्म किया भाई उसने। लेकिन यहाँ पे बड़े मुजरिम की बात आती है भाई, जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं कि भाई साड़ी कुड़ी ने 2 बंदे मार देते ने, तो कोई गल नहीं है, इनकी जान की कोई कीमत है ही नहीं है,
लेकिन इस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, इसकी सेहत पर कोई इतना भी असर नहीं होना चाहिए। तो वो पूरी कोशिश की गई, अच्छे खासे पैसे लगाए गए, इनको प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ रखा गया। भाई इनको कहीं अगर आप सोच रहे हो कि इनको हवालात के पीछे रखा गया है तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इनको एसी वाले कमरे में रखा गया है। फिर आप सोच रहे होंगे कि भाई एसी वाला कमरा कहाँ होता है पुलिस स्टेशन में, क्योंकि आपने नहीं देखा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सही कह रहे हो कि कोई एसी वाला कमरा नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि जब कोई मेडिकेशन की कोई ज़रूरत होती है, वहाँ पे जितने भी जेल में लोग होते हैं तो उनके लिए एक मेडिकल रूम होता है जिसमें एक बेड भी होता है और एसी भी लगा होता है। मतलब कि वो साफ़ सुथरा कमरा होता है, एसी लगा होता है, चिल माहौल। और वहाँ पे इस लड़की को रखा गया है कि इस बेचारी को कोई गर्मी ना लग जाए। उन लोगों की जान चलेगी चली जाए, लेकिन इस औरत को जो कि कातिला है, इस कातिला को कोई गर्मी नहीं लगनी चाहिए। इसको सिर्फ गर्मी ना लगे, अगला बंदा उत्ते पहुंच जाए, इतना ख्याल रखा जा रहा है। ये भी पैसे की गेम है भाई हमारे यहाँ, पैसा फेंक तो तमाशा देख भाई, यहाँ पे सब कुछ होता है। बट हम प्रे करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके हवाले से जो भी फैसला आए वो मज़लूम के हक़ में हो, जालिम के हक़ में बिल्कुल ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, फाइनल एट द एंड क्या होता है कि जिनका अपना प्यारा कोई गया हो, इस दुनिया से चला गया, वो कभी भी कितने ही आप करोड़ दे दोगे ना, वो उसका कंपैरिजन तो नहीं कर सकता। मतलब उसकी कमी तो कभी पूरी नहीं कर सकता है ना। कभी भी कोई नहीं चाहता कि साढ़े बंदे उन्होंने मारते, साड़ी बेटी मारती है, साड़ा एक घर दा एक बंदा मार देता है तो असी उनके बदले च 4 पैसे लिए, ऐसा कभी नहीं होता। कोई पैसे नहीं लेना चाहता होता। लेकिन क्या होता है कि एट द एंड जब कुछ नहीं सिचुएशन बचती है ना, मतलब जब इतने प्रेशर डालते हैं कि भाई अब आप को हम, जाहिर सी बात है जिस बंदे के एक्सीडेंट हुआ है, जिसके अपने गए हैं ना, कि और भी अपने होंगे, उनकी अपनी बेटियां होंगी, अपनी ख़ानदान होगी, तो इनको थ्रेट्स मिलते हैं, इनको कत्ल की धमकियाँ मिलती हैं। वो चाहते हैं चलो जाने वाला चला गया, जो हैं एटलीस्ट हम उनकी तो जान बचा लें। तो ऐसी सिचुएशन में आके ना बंदा बहुत प्रेशर में आ जाता है। फिर वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो कहता है ठीक है जान छुड़ाओ। वो अल्लाह पे इंसान छोड़ के ना, फिर वो इस तरह के केसेस में क्या होता है कि फिर वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं हो पाता है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारा कानून भी कमज़ोर पड़ जाता है कि भाई वो सुलह सफाई होगी या आउटसाइड द कोर्ट मसला हल हो गया है बगैर किसी सज़ा के, तो वो इस तरह से भी मामला हल हो जाते हैं। बट हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो कोर्ट है ना, वो अपने हिसाब से फ़ैसला करे। वो इनकी ऐसी कोई भी बात अगर करते हुए ना कहते कि साड़ी होगी कि नहीं, हम अपने असूलों के तहत चलेंगे। हम बस यही चाहते हैं कि हमारी अदालतें एक सही फ़ैसला करें, मज़लूम को इंसाफ दें, और जो भी डिसीजन हो ना, उससे एक इबरत मिलनी चाहिए उन लोगों को, इन दौलत के नशइयों को, जिनकी दौलत का नशा होता है। और पता नहीं कितने नशे करके हम रोड पे ये लोग निकल जाते हैं, अगले बंदे की जान ले लेते हैं। इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। इनको वो मिलेगी तो ही अगली दफ़ा कोई नशा करके कोई नताशा ऐसे नहीं घूमेगी रोड्स पे। और नताशा के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ये जिम से आ रही थी, तो मुमकिन है कि जिम में वर्कआउट के लिए इन्होंने कोई नशा वशा किया हो, मुमकिन है। क्योंकि लोग नॉर्मली, ये अमीर लोग जो हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, इनमें जो बिगड़े हुए लोग हैं, वो ये करते हैं कि वो नशा कर लेते हैं एक्टिव रहने के लिए कि इससे ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट होगा। तो मुमकिन है कि ऐसा हो। फिर दूसरा वही बात ना कि दौलत दा नशा थोड़ा जैसा सिगा, वरना बात तो ये कि कहते हैं कि नशेई जो होता है ना, वो नशे में इसको पता नहीं चलता, वो किसी को भी छेड़ देता है। ऐसा मतलब नॉर्मली नशा में कभी देखा किसी ने अपनी बहन को छेड़ा हो नशे में? नशा तो होता है ना, तो ये लॉजिक नहीं समझ आता। मतलब नशेई जो है वो उसी को छेड़ेगा जो वो जिसको छेड़ना चाहता होता है। तो सेम एग्जांपल कि क्या इसके माँ बाप इधर कहीं आगे रोड पे खड़े होते तो उनके ऊपर भी चढ़ा देती है, इसका शोहर होता उसके ऊपर भी चढ़ा देती अपनी ये जो प्राडो पे जा रही थी। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जो इसको देखते हैं ना कि अगला बंदा है, कोई गरीब है, तो ऐद किसी खाते च आंदा नहीं है, उन्होंने ही हमेशा निशाना बनाया जाता है। हमेशा जो होता है ना कमज़ोर होता है, उस पर हमेशा पावरफुल जो होते हैं ना वो हावी हो जाते हैं। तो ऐसा ही इस सिचुएशन में। और इस लड़की का क्या हुआ, इसने पहले एक गलती की जब वो रोड पे इसने पहले एक अपनी जो गाड़ी की साइड मारी, बंदों को मारा। वैसे तो ये पहले ही क्लियर था कि ये लड़की कातिला है तो सज़ा बनती थी, लेकिन फिर भी हमारे अदालती निज़ाम को कुछ और प्रूफ्स चाहिए होंगे। तो अब ये क्लियर प्रूफ हैं। अब वी होप कि रिपोर्ट में कोई मज़ीद मसला नहीं, क्योंकि अब जो है हमारे हॉस्पिटल ने तो अपना काम दिखा दिया है
कि उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया, कोई लालच नहीं किया, उन्होंने सही रिपोर्ट दे दी है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे इस निज़ाम से, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम से, पुलिस से, कि वो रिपोर्ट है वो एज़ इट इज़ सबमिट कराएं कोर्ट में, और जो भी रिज़ल्ट आएंगे और कोर्ट एक अच्छा फ़ैसला करे। खैर जो भी होगा इंशाल्लाह अब अच्छा ही होगा और इंसाफ होगा। फ़िलहाल इतना ही। फ़ातिमा नानो को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।